हो। भगवान शंकर की आराधना जन्म पत्री को बदल देती है। भगवान शंकर की आराधना बिल्कुल ग्रहों को बदल देती है। यदि आपके पास कागज है, कलम है, तो लिख लें सूर्यगत्याम महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य यदि आद्रा नक्षत्र में पड़ जाए तो एक अभिषेक 1 करोड़ महारुद्राभिषेक के बराबर हो जाता है। ये लिख लें, आप भूल जाएं। जिस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन आपने 1 माला का जप किया तो 1 माला का प्रभाव 1 करोड़ माला के बराबर। आपने भगवान को एक फूल चढ़ा दिया महादेव को तो 1 फूल 1 करोड़ फूल के बराबर है। आपने 1 महारुद्राभिषेक किया। महारुद्राभिषेक की बड़ी महिमा, शंकर की पूजा में सबसे बड़ी महिमा महारुद्राभिषेक। ओहो, अद्भुत महिमा, आज सुनेंगे उसकी महिमा व्याख्यान। तो कहा गया सूर्यगत्याम महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य देवता हो और उस समय आपने जो भी बंधन पूजा पाठ किया है वो सीधा का सीधा 1 करोड़ गुना के बराबर होता है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बताए। जहां से मैं निवेदन कर रहा हूं विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34-34, इसमें यह वर्णन किया गया है कि आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों उस समय भगवान शिव के लिए जो भी साधना पूजा पाठ अभिषेक महारुद्राभिषेक आप सुनते हैं, करते हैं, तो उसका फल सीधा 1 करोड़ गुना हो जाता है। ऐसा वर्णन है। आप गुरु दीक्षा से दीक्षित हैं तो माला के ऊपर मंत्र का जप करें, तो करमाला और माला दोनों में बड़ा अंतर है। आप कुशा के आसन पर बैठकर और हाथ में माला लेकर के पंच पात्र रखकर पूर्व दिशा उत्तर दिशा में मुख करके जब आप जप करते हैं, नदी के किनारों पर आप जप करते हैं, तो जितना अंतर 1 और 1 करोड़ में है उतना ही अंतर माला और बिना माला में। बहुतों को तो माला ही पकड़ना नहीं आता। माला हमेशा सुमेरु से पकड़ी जाती है। सुमेरु में जो बीच का जो दाना है वो साक्षात भगवान गणेश का मस्तक। जब गणेश जी का मस्तक छेदन हुआ तो वो समुद्र में गिर गया। सागर से मांगने को गए, नंदी जी गए। समुद्र शंकर से दुश्मनी रखता है क्योंकि महादेव विष पी गए, जहर पी गए थे भगवान महादेव, और वो सोचता है कि समुद्र यदि महादेव विष न पीते होते तो मेरे रत्न नहीं जाते। तो भगवान महादेव से वो दुश्मनी समझता है। स्वयं भगवान महादेव ने अपने पुत्र का मस्तिष्क मांगा, उसने दिया नहीं। तो भगवान ने कहा कि तू मत दे, मेरे पुत्र का जो मस्तिष्क है बाबा जियों की जपने वाली माला का वो सुमेरु बन जाएगा। तो वही मस्तिष्क माला में सुमेरु बन गया। जब आप माला पकड़ते हैं, माला के ऊपर थोड़ा पानी डाला जाता है, 1 चम्मच जल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता। जिस समय माला के सुमेरु पर थोड़ा पानी डाल देते हैं, समझ लो उसी समय आपने गणेश का अभिषेक कर दिया, गणेश जी की पूजा कर दी। और आपको मालूम है कि पूजा में सबसे पहले गणेश पूजे जाते हैं, और जब माला को आप सुमेरु से पकड़ते हैं तो उसी समय भगवान गणेश जी को बंधन हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। ऐसा करके देखिए, यदि जब करते समय नींद आ जाए तो चुनौती है इस बात। नहीं तो आप माला पकड़ते हैं कि खर्राटे भरते हैं, हाल ही सोते हैं। तुम कहीं होते हो, माला कहीं होती है। आप उस पर पानी डालिए, थोड़ा जल डालिए उसमें, और फिर आप जप कीजिए। कितना मन लगता है जब कर। पंचपात्र, माला, आसन, ये सब चीजें घर में होनी चाहिए। कपूर, सुपारी, लवंग, इलायची और जनेऊ, ये चीजें ऐसी हैं जो घर में